हेलो एवरीवन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम थर्मल स्ट्रेसेस पढ़ रहे थे। थर्मल स्ट्रेसेस में हमने देखा था कि अगर मेंबर का फ्री एक्सपांशन होता है तो इस फ्री एक्सपांशन के कारण उसमें किस तरह से, अगर फ्री एक्सपांशन होता है तो फ्री एक्सपांशन की वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा टी टेम्परेचर वेरी करने से या टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसमें फ्री एक्सपांशन होगा और टेम्परेचर डिक्रीज करने से इसमें फ्रीली कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर हम इसे रिस्ट्रेन करते हैं, मतलब सपोर्ट्स या एंड पोजीशन को फिक्स कर देते हैं, तो इसका जो ये फ्री एक्सपांशन है वो हो नहीं पाएगा और इसमें कंट्रैक्टिव और रिएक्शन फोर्स जनरेट होंगे। इन रिएक्शन फोर्सेस को ही हम क्या कहते हैं, थर्मल स्ट्रेसेस कहते हैं, राइट। थर्मल स्ट्रेसेस कहते हैं। फिर पिछली क्लास में हमने देखा था कि कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशंस क्या होती है, राइट। कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशंस क्या होती है कि जब भी हम किसी भी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर या एलिमेंट को जब डिज़ाइन करते हैं तो उसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज़ करके हम सारे अननोन फोर्सेस को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जो अननोन फोर्सेस को फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक उसके डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया का यूज़ करके हम कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस बनाते हैं और इन इक्वेशंस के साथ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज़ करके हम सारे के सारे अननोन फोर्सेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस क्या कहलाती है? कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस वो होती है जो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया का यूज़ करके हम रिडंडेंसी फाइंड आउट करते हैं, राइट। फिर हमने देखा था कंपोजिट बार क्या होता है। कंपोजिट बार में दो अलग अलग या फिर मोर देन टू डिफरेंट मटेरियल्स को यूज़ करके हम सिंगल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाते हैं, राइट। उससे जो हमें बार मिलती है या फिर एलिमेंट मिलता है वो कैसा होता है, कंपोजिट होता है, राइट। मतलब यहाँ पे कुछ अलग मटेरियल वन है और यहाँ पे दूसरा मटेरियल है और दोनों ही एक कांस्टेंट लोडिंग को बियर कर रहे होते हैं। कंपोजिट बार कॉलम में हम देखते हैं, जैसे कि हमारा ये कॉलम है, राइट। इस कॉलम के अंदर हम स्टील का आई सेक्शन जब पुट करते हैं और उसके चारों ओर कंक्रीट की जाती है तो इस तरह के एलिमेंट को भी क्या कहते हैं, हम कंपोजिट एलिमेंट ही कहेंगे, राइट। बीम में हम देखेंगे कि बीच में मतलब हमारा एक वुडन सेक्शन है और आउटसाइड हमने स्टील की प्लेट्स लगा दी है और इस बीम पे हम जब लोडिंग लगाते हैं तो ये क्या होती है, एज ए कंपोजिट बीम बिहेव करेगी, राइट। ये भी कैसी हुई, कंपोजिट बीम। कंपोजिट बीम का मतलब होता है किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट में दो डिफरेंट मटेरियल को यूज़ करके या दो से ज़्यादा डिफरेंट मटेरियल को यूज़ करके हम एक सिंगल स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट एलिमेंट कहते हैं और इसे बार की फॉर्म में बनाते हैं जिसे हम कंपोजिट बार कहते हैं। फिर हमने थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ना शुरू किया था। थर्मल स्ट्रेसेस में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी बार को फ्रीली हमने एक सपोर्ट या ग्राउंड पे रख दिया है और इसमें हम अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं, डेल्टा टी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसमें क्या होगा, फ्री एक्सपांशन होगा। ये फ्री एक्सपांशन कितना होगा, डेल्टा एल का। उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, कितनी थी, एल इंटू एल्फा डेल्टा टी। एल इसकी क्या है, इनिशियल लेंथ है, राइट। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ दिस मटेरियल और डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर। जब इसी एलिमेंट में हम डेल्टा टी टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, राइट, तो डेल्टा टी टेम्परेचर को डिक्रीज करने के कारण इसमें क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा डेल्टा एल लेंथ का, राइट। इनिशियल लेंथ इसकी इतनी थी एल और फाइनल लेंथ कुछ इतनी हो जाएगी, तो इसमें फ्री कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो कितना होगा, एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर। यहाँ पे ये वैल्यू कुछ नेगेटिव की फॉर्म में आएगी, राइट। फिर हमने देखा था कि ये तो फ्री एक्सपांशन होगा, फ्री एक्सपांशन के कारण इसमें कोई भी इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस नहीं होंगे, स्ट्रेन भी प्रोड्यूस नहीं होगी, सिर्फ फ्री एक्सपांशन होगा। लेकिन जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण इस बार को यहाँ पे क्या कर दिया है, रिस्ट्रेन कर दिया है, राइट। रिस्ट्रेन करने से क्या होगा कि ये जो फ्री एक्सपांशन हो रहा था वो नहीं होगा और यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, रोक के रखेंगे। तो मतलब हमने क्या किया है, इस बार को फ्रीली एक्सपांड किया और फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट करके, मतलब कंप्रेसिव फोर्स लगा के उसकी ओरिजिनल पोजीशन जो थी वहाँ पे वापस लेके आए, राइट।
तो जब बार में टेम्परेचर राइज करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, रिस्ट्रेन करते हैं, तो इसमें कौन सा फोर्स जनरेट होता है, कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा, राइट। राइट, तो कंप्रेसिव फोर्स के कारण इसमें स्ट्रेसेस सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा इक्वल टू व्हाट, ई इंटू एप्सिलॉन टी। टी यहाँ पे क्या है, थर्मल स्ट्रेसेस। तो एप्सिलॉन टी की वैल्यू क्या होती थी, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। डेल्टा एल की वैल्यू हमने निकाली ही है, राइज इन टेम्परेचर के कारण कितना था, एल अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय व्हाट, एल। एल से तो एल कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास स्ट्रेन कितना आएगा, अल्फा डेल्टा टी का, राइट। इसी को हम सिग्मा टी, सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई इंटू ई टी की वैल्यू आ जाएगी ये अल्फा डेल्टा टी। तो इतने हमारे पास थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हुए, राइट। फिर आज की क्लास में इसके बाद भी हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था कि जब हमारा सपोर्ट क्या हो रहा है, हल्का सा रिलैक्स हो रहा है, या फिर उसमें हम यील्डिंग करा रहे हैं सपोर्ट की। सपोर्ट की यील्डिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा कोई ये बार है, इस बार को हमने यहाँ पे तो फुली रिस्ट्रेन किया है, पर यहाँ पे जो सपोर्ट है वो डेल्टा के डिस्टेंस के बाद यहाँ पे अगर हमने सपोर्ट प्रोवाइड किया है, या फिर ये सपोर्ट यहाँ पे ही था पर थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होने के कारण ये थोड़ा खिसक गया या फिर यील्ड कर गया डेल्टा डिस्टेंस का, डेल्टा डैश या डेल्टा डिस्टेंस से, तो अब इसमें थर्मल स्ट्रेसेस कितने प्रोड्यूस हुए ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि इस बार का जो एक्सपांशन है ये कितना है, फ्री एक्सपांशन इस बार का कितना है, कुछ इतना है, राइट। इस फ्री एक्सपांशन की वैल्यू कितनी है, एल अल्फा डेल्टा टी। इसमें हमने देखा है कि यहाँ तक के तो हम यील्डिंग करा रहे हैं, यहाँ तक की यील्डिंग मतलब इतना तो ये फ्रीली एक्सपांड करेगा। हम कॉन्ट्रैक्टिव फोर्स कितना लगा रहे हैं ताकि ये मेंबर इतना कंप्रेस हो, राइट। और इसकी वैल्यू कितनी है, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल डैश। इतना ही हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं, या इतना ही फोर्स लगा रहे हैं कि ये मेंबर वापस कंप्रेस हो, इस पोजीशन तक आएगा, राइट। तो कितनी कंप्रेशन फोर्स के कारण हमने चेंज इन लेंथ की है, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल डैश। डेल डैश यहाँ पे क्या है, सपोर्ट का रिलैक्सेशन है वो बोलो, या फिर सपोर्ट की यील्डिंग कहें, राइट। तो अब यहाँ पे हमारा स्ट्रेन कितना आएगा, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अब अपनी कितनी होगी, ये डेल्टा एल डैश, राइट। उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल डैश डिवाइडेड बाय एल, राइट। ये हमारे पास स्ट्रेन आ गई, तो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस कितने होंगे, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी ई इंटू एप्सिलॉन टी। ई हमारा क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दिस मटेरियल, राइट। तो ई इंटू व्हाट, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल डैश डिवाइडेड बाय एल, राइट। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, ई इंटू वॉट, ये क्या है एक्चुअली, एक्सपांशन वॉट प्रिवेंटेड, राइट। हमने इतना एक्सपांशन तो अलाउ किया, पर इतना एक्सपांशन क्या है, प्रिवेंट किया, राइट। तो एक्सपांशन प्रिवेंटेड डिवाइडेड बाय व्हाट, लेंथ, राइट। तो ये हमारा सपोर्ट यील्ड करने के कारण जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हुए उसकी वैल्यू हो गई, राइट। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंपोजिट बार में थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं, या राइज इन टेम्परेचर या डिक्रीज इन टेम्परेचर के कारण थर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होती है वो फाइंड आउट करेंगे, राइट। इन टेम्परेचर चेंज, ओके। इसमें हम कुछ केसेस पढ़ेंगे। सबसे पहला है पैरेलल बार, राइट। पैरेलल बार का मतलब है हमारी बार जब कुछ इस तरह से, ये पहली बार है और दूसरी बार भी हमारी यहाँ पे कम जॉइंट की हुई है, ठीक है। ये सेकंड बार अलग मटेरियल की है और इसे हम यहाँ पे जॉइंट कर रखा है, राइट।
अब इन बार्स में टेम्परेचर को इंक्रीज करने का पहला केस देखेंगे, फिर टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे। इन दोनों केसेस के कारण इन बार्स में क्या थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। दूसरा केस है जब हमारी बार कैसी है, सीरीज में। सीरीज का केस क्या है कि जब बार इस तरह से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट बार हो गई, यहाँ पे सेकेंड बार हो गई, राइट। तो इन बार्स में टेम्परेचर चेंज या इंक्रीज करने से और डिक्रीज करने से किस तरह से स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो फिर हम सबसे पहला केस लेते हैं पैरेलल बार का। पहला केस है हमारा व्हाट, टेम्परेचर राइज केस। टेम्परेचर राइज केस। टेम्परेचर राइज केस में क्या होगा कि जब हमारी कोई फर्स्ट बार है, राइट, और ये सेकेंड बार है, ठीक है, दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन क्या है, अलग अलग है। माना कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है वो अल्फा 1 है, और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है वो क्या है, अल्फा 2 है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन क्या होता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज या फॉल करने से उस मेंबर के अंदर कितना एक्सपांशन हुआ है, ये हमारा क्या शो करता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, राइट। तो माना कि अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2 है, राइट। अगर ये केस हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि अल्फा 1 इज ग्रेटर देन व्हाट, अल्फा 2, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से अल्फा 1 मतलब फर्स्ट बार है वो ज़्यादा एक्सपांड करेगी फ्रीली एज कंपेयर टू सेकेंड बार, ये हम कह सकते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट बार है, राइट, फर्स्ट बार हमने अज्यूम की कि कुछ जो फ्रीली एक्सपांड कर रही है वो कितनी कर रही है, कुछ इतनी कर रही है। हमने अज्यूम की कि फर्स्ट बार हमारी कुछ इतनी एक्सपांड कर रही है, राइट। लेकिन सेकेंड बार जो है वो कंपेरेटिवली फर्स्ट क्या होगी, कम एक्सपांड करेगी, राइट, जो कि इतनी हुई। पर कंपोजिट बार का केस हमने देखा था कि मतलब जब यहाँ पे ये कनेक्शन कैसा है, फिक्स कर रखा है, तो दोनों बार बराबर एक्सपांड होगी। तो हम अज्यूम करते हैं कि दोनों बार कुछ मिडिल पॉइंट यहाँ पे यहाँ तक एक्सपांड करती है, राइट, ताकि दोनों बार क्या रहे, बराबर रहे, तभी तो ये कंपोजिट सेक्शन बनेगा, राइट। तो कंपोजिट सेक्शन मानने के लिए हमने अज्यूम किया कि ये दोनों बार कैसी है, बराबर बैंड करेगी, जो कि किसी इधर मिड पॉइंट तक बराबर बैंड हो रही है। तो अगर इस बार को यहाँ तक बैंड होना है तो इतना जो हमने एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन किया है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स जनरेट होगा, कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा। ये बार कहाँ तक, यहाँ तक फ्रीली एक्सपांड कर रही है, इसको इस पोजीशन तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स जनरेट करना पड़ेगा ताकि ये यहाँ तक बेंड हो सके, राइट। तो यहाँ पे सिग्मा स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, राइट। इसके फ्री एक्सपांशन की वैल्यू हम क्या मान सकते हैं, अगर इसकी लेंथ एल है तो एल अल्फा 1 डेल्टा टी। इसके फ्री एक्सपांशन की लेंथ कितनी हो जाएगी, एल अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक है। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम सिग्मा 1 माने और यहाँ पे सिग्मा 2 माने, तो ये कंप्रेशन करने से ये जो डेल्टा है, डेल्टा 1, इस डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा 1 इंटू वॉट, इसकी ओरिजिनल लेंथ अपॉन ई। हम नहीं लिखते थे पी एल अपॉन ए ई, पी बाय ए क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एल अपॉन ई, राइट। यही हमने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे ये जो डेल्टा 2 है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, सिग्मा 2 इंटू एल अपॉन ई 2। यहाँ पे मटेरियल दोनों अलग अलग है तो E1 और E2 की वैल्यू भी अलग अलग आएगी, राइट। ये हमारा केस हो गया। फिर क्या है कि ये दोनों बार जो है
इसमें एक इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लगा सकते हैं कि जब सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू वॉट 0 होगा, राइट, तो P1 मतलब फर्स्ट बार में जितना फोर्स होगा वही सेकेंड बार में फोर्स के बराबर रहेगा ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर। तो P1 बार में कितना फोर्स होगा, तो सिग्मा 1 इंटू वॉट A1, इसमें कितना होगा सिग्मा 2 इंटू A2। तो ये हमारी फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। सेकेंड कंडीशन, जब फोर्सेस निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन। कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन वो क्या होगी, हमारी कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशंस होगी कि दोनों बार हमने अज्यूम किया है कि कुछ यहाँ तक क्या होगी, इलोंगेशन होगी, मतलब ये डेल्टा की वैल्यू दोनों बार में क्या होगी, सेम होगी। तो डेल्टा की वैल्यू फर्स्ट बार में कितनी होगी, एल अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस वॉट सिग्मा 1 एल अपॉन E1। ये हमारी डेल्टा 1 की वैल्यू फर्स्ट बार में इलोंगेशन की वैल्यू हुई। सेकेंड बार में इलोंगेशन कितना होगा, एल अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस होगा यहाँ पे सिग्मा 2 एल अपॉन E2। ये कैसे लिखा, आप इस डायग्राम में देखो, दोनों बार को हम यहाँ तक एक्सपांड कर रहे हैं, राइट, कहाँ तक, यहाँ तक। इस बार में इस डेल्टा की वैल्यू कितनी हुई, एल अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस इस डिफ्लेक्शन जो कि स्ट्रेसेस जनरेट होने के कारण कितना आया, सिग्मा 1 एल इंटू A1, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट बार के लिए डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, एल अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस सिग्मा 1 एल इंटू E1। यहाँ पे इस डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, इसका फ्री एक्सपांशन, और यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लाके हम यहाँ तक मेंबर को ला रहे, तो डेल्टा 2 की वैल्यू क्या होगी, इसमें ऐड होगी, राइट। यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एल अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस सिग्मा 2 इंटू एल अपॉन E2। इन दोनों इक्वेशंस डेल्टा और डेल्टा को बराबर करेंगे तो हमारे पास इसके बीच में एक रिलेशनशिप आ जाएगा, राइट। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा 1 अपॉन E1, इस टर्म को हमने यहाँ भेज दिया, प्लस सिग्मा 2 अपॉन E2 इंटू वॉट लेंथ इज इक्वल्स टू एल अल्फा 1, और इसको यहाँ भेज देंगे तो माइनस अल्फा 2 इंटू वॉट डेल्टा टी। एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगी, सिग्मा 1 अपॉन E1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन E2, राइट, इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, सिग्मा 1 A1 इक्वल टू सिग्मा 2 A2, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू आ गई तो हमारे पास इंडिविजुअल बार में थर्मल स्ट्रेसेस आ गए, राइट। अब अगर हम अगला केस देखते हैं, अगला केस हमारा है जब केस बी है, जब हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर फॉल कर रहा है, राइट। जब टेम्परेचर फॉल कर रहा है तब क्या होगा, जैसे ये फर्स्ट बार है, राइट, और ये हमारी सेकेंड बार है, राइट। अब फॉल करने से क्या होगा, हमने अज्यूम किया है क्या, अल्फा 1 इज व्हाट ग्रेटर देन अल्फा 2, मतलब टेम्परेचर चेंज करने से उसमें एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो क्या होगा, 1 में ज़्यादा रहेगा। तो हमारी फर्स्ट बार हमने अज्यूम की कि वो कुछ यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट करके इतनी ही लेंथ उसकी रह जा रही है, मतलब इतना इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया, राइट, जो कि कितना होगा, एल अल्फा 1 डेल्टा टी के बराबर, राइट। हमारी जो सेकेंड बार है वो कंपैरेटिवली क्या होगी, कम कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो हमने अज्यूम किया कि सेकेंड बार हमारी कुछ यहाँ तक ही कॉन्ट्रैक्ट हुई है, राइट। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एल अल्फा 2 डेल्टा टी, राइट। फिर हमने देखा कि दोनों बार जो होगी वो क्या होगी, बराबर कॉन्ट्रैक्ट होगी। अगर बराबर कॉन्ट्रैक्ट होगी
तो दोनों की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, बराबर कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो माना कि दोनों बार बराबर कॉन्ट्रैक्ट होगी कुछ यहाँ तक ही हो रही है। अगर दोनों बार यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो इंडिविजुअल बार जो होगी वो वास्तव में फर्स्ट होगी, वो यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टेंसाइल फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये बॉल वापस क्या हो, यहाँ से यहाँ तक एक्सपांड कर जाए, राइट। और सेकेंड बार को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही चुकी है, इसे हमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करके इस पोजीशन तक लाना होगा ताकि ये दोनों बार कुछ इस तरह से थर्मल एक्सपांशन के बाद बन सके। ओके, अभी इसमें क्या है, टेंसाइल फोर्स है और इसमें क्या है, कॉम्प्रेसिव फोर्स है। तो अब यहाँ पे हमारी इक्वेशंस फर्स्ट तो सिमिलर ही रहेगी, सिग्मा P1 इक्वल टू P2, मतलब इसमें जो P1 फोर्स लगेगा और इसमें P2 फोर्स लगेगा, तो P1 इक्वल टू व्हाट, P2, तो सिग्मा 1 A1 इक्वल टू सिग्मा 2 A2। ये इक्वेशन तो कॉमन रहेगी। सेकेंड इक्वेशन रहेगी कॉम्पेटिबिलिटी की, कि दोनों बार में डेल्टा बराबर रहेगा। फर्स्ट बार में फ्री एक्सपांशन कितना है, L अल्फा 1 डेल्टा टी, L अल्फा 1 डेल्टा टी। ये तो यहाँ तक है, हमें चाहिए कितना, ये एक्सपांड, इतना हम कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, फ्री कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सॉरी। तो ये हमारी डेल्टा की वैल्यू होगी, राइट। मतलब ये दोनों बार इतना कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, हम कह सकते हैं, नहीं। तो डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले बार फर्स्ट में क्या होगा, उसका फ्री कॉन्ट्रैक्शन कितना है, L अल्फा 1 डेल्टा टी का। और उसमें से हम इस बार को क्या कर रहे हैं, वापस एक्सपांड करा रहे हैं, कितना, सिग्मा 1 फोर्स P1 फोर्स के लगा के इसे एक्सपांड कर रहे हैं, कितना, इस डेल्टा 1 के बराबर। तो डेल्टा 1 को वापस एक्सपांड करें तो इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से इस टर्म को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसकी डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, सिग्मा 1 L अपॉन E1। सिमिलरली बार 2 में देखेंगे तो डेल्टा कितना होगा, इसमें फ्री कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा है, इतना। और इसमें इस पोजीशन तक लाने के लिए हम इस टर्म को ऐड करेंगे तो ये इसकी डेल्टा 2 की वैल्यू हो जाएगी। तो L अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस व्हाट, सिग्मा 2 L अपॉन E2। इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा है ही। तो इसे हम रीअरेंज करके लिखें तो क्या बनेगी हमारी टर्म, सिग्मा 1 प्लस डिवाइडेड बाई E1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई E2 इंटू L इज इक्वल्स टू वॉट, L इंटू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। L से L कैंसिल हो गया। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगी, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई E1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल्स टू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। आपको क्वेश्चन में अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी E1 E2 की वैल्यू पता होगी, तो एरिया भी पता होगा। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके सिग्मा 1 A1 इक्वल टू सिग्मा 2 A2, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा पैरेलल का केस हो गया। अगला केस है जब बार कैसी हमारी सीरीज में कनेक्टेड है। सेकेंड केस है व्हेन बार्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब बार सीरीज में कनेक्टेड है तो बार सीरीज में किस तरह से कनेक्टेड है, जब एक बार हमारी इस तरह से कनेक्टेड है और दूसरी बार जो है वो कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, राइट। इस तरह से हमारी बार कनेक्टेड है, ये हमारी फर्स्ट बार होगी और ये हमारी सेकेंड बार होगी, राइट। इन बार में सबसे पहला केस है जब टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं बाय डेल्टा टी से। तब क्या होगा, टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो इंडिविजुअल बार क्या होगी, फ्रीली एक्सपांड करेगी। तो टोटल इलोंगेशन ऑफ दिस बार कितना हो जाएगा, माना कि ये बार कुछ यहाँ तक एक्सपांड करेगी, ओके। ये बार है वो कुछ इतना एक्सपांड करेगी, तो ये कुछ दोनों बार है एक्सपांड करके कुछ इतना इलोंगेशन हो गया, राइट। ये इलोंगेशन हो गया, तो टोटल इलोंगेशन कितना होगा, टोटल इलोंगेशन कितना होगा, L इंडिविजुअल इस बार की लेंथ अगर L1 है, राइट, और इस बार की लेंथ कितनी है, L2 है, इसका एरिया A2 हो गया, इसकी E2 अल्फा 2 और इसका ही एरिया A2
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 और अल्फा 1, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, राइट। टोटल इलोंगेशन कितना हो जाएगा, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस व्हाट L2 L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। ये हमारा टोटल इलोंगेशन हो गया। हमने बार्स को क्या किया है, एंड पे रीस्ट्रेन किया है, मतलब ये इतना इलोंगेशन जो हुआ है वो वापस क्या होगा, कंप्रेस होके वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो कंप्रेसिव फोर्स एक यहाँ पे लगेगा, रिस्ट्रेन कर रखा है, मतलब जो भी एक्सपांशन किया है उसको वापस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिस्ट्रेन कर रहे हैं, राइट। तो इस तरफ से जब रिस्ट्रेन करेंगे तो सिग्मा 1 आएगा, और इस तरह से जब रिस्ट्रेन करेंगे तो सिग्मा 2 आएगा। तो कंप्रेशन फोर्स हम कितना लगा रहे हैं, सिग्मा 1 इंटू L1 अपॉन व्हाट E1 प्लस सिग्मा 2 इंटू L2 अपॉन व्हाट E2। ये जो कंप्रेशन लगाया है, जिससे कंप्रेस किया है, कितना कंप्रेस किया है, जितना ये इलोंगेट हुआ है, तो इसको इसके बराबर कर देंगे, प्लस L2 इंटू अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, राइट। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ओके, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, वही सिग्मा 1 इंटू A1 इक्वल टू व्हाट सिग्मा 2 इंटू A2। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस तो रहेगी। कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन हमने क्या किया, जितना इलोंगेशन हुआ है फिक्स कंडीशन होने के कारण उतना ही क्या हो जाएगा, वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे हमने ये फर्स्ट बार में किया था, इस बार को हमने फ्री एक्सपांशन कितना किया था, L अल्फा डेल्टा टी। इसको रिस्ट्रेन करने का मतलब है कि यहाँ पे वापस क्या कर दिया, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के कितना कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इस वैल्यू को हम किसकी, सिग्मा इंटू एल अपॉन ई के बराबर कर देंगे। तो ये हमारे थर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू आ जाती थी। इससे एल से एल कैंसिल हो गया, तो सिग्मा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई अल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली हमने ये सीरीज ऑफ कंपोजिट बार में किया है, मतलब दो बार एक साथ लगी हुई है, तो दोनों का अलग अलग एक्सपांशन, दोनों में अलग अलग स्ट्रेसेस के कंबाइन के बराबर हो जाएगा, राइट। यही हमने इसका एडवांस क्वेश्चन केस लिया है, राइट। इस तरह से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा केस हो गया। अब फॉल इन टेम्परेचर होगा तो उसका भी सिमिलर केस ही लेंगे, बस उसमें जो हम वैल्यू जो होगी वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट होगी, दोनों कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसको वापस हम इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएंगे। मतलब जैसे हमारी कोई बार है, पहली बार कोई ये है और ये दूसरी बार है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इस ये दोनों बार हैं, इन दोनों में टेम्परेचर फॉल करने से, डेल्टा टी का टेम्परेचर फॉल होने से क्या होगी, ये दोनों बार कॉन्ट्रैक्ट होगी। इसमें कॉन्ट्रैक्शन कितना आया, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी का, इसमें कॉन्ट्रैक्शन कितना आया, L2 अल्फा 2 डेल्टा टी का, राइट। तो हमने सपोर्ट को रिस्ट्रेन कर रखा है, फिक्स कर रखा है, तो इसमें टेंसाइल फोर्स लगा के इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, और इसको हमें वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहेंगे। तो इसमें क्या टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा, यहाँ पे कितना टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा, तो सिग्मा 1, ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है, तो इंटू L1 अपॉन E1, और यहाँ पे कितना होगा, सिग्मा 2 L2 अपॉन E2। तो हमें सिमिलर इक्वेशन सी मिलेगी, राइट। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो हो जाएगी सिग्मा 1 इंटू A1 इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू A2। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, टोटल फ्री एक्सपांशन कितना है, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, और ये किसके बराबर, अगर हमने फोर्स लगा के वापस जहाँ तक इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे रीगेन कराने के लिए जितना स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ वो कितना है, सिग्मा 1 L1 अपॉन E1 प्लस सिग्मा 2 L2 अपॉन E2, राइट। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम फॉल इन टेम्परेचर के कारण इसमें थर्मल स्ट्रेसेस कितने प्रोड्यूस होंगे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये केस हुआ। अब अगर वो कह रहा है कि हमारा सपोर्ट क्या हो रहा है, कंबाइन में ही रिलैक्स कर रहा है, मतलब यील्ड कर रहा है, इफ द सपोर्ट इज व्हाट यील्डिंग बाय डेल्टा, राइट। मतलब जो हमने फर्स्ट केस देखा था सिमिलरली यहीं पे वो करेंगे, जैसा ये हमारा फर्स्ट मेंबर है और यहाँ पे सेकेंड मेंबर है, इन दोनों मेंबर में इस तरह से हमने रिस्ट्रेन किया है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये बार्स क्या होगी,
फ्रीली एक्सपांड करेगी। ये सपोर्ट क्या करेगा, इस एक्सपांशन को रोकेगा, राइट। पर ये पूरी तरह से नहीं रोक पाता है और इसमें सपोर्ट इतना डेल्टा का यील्ड कर जाता है या रिलैक्स हो जाता है, राइट। तो रोक कितना पाया ये सपोर्ट, कुछ इतना ही इसमें एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन रोक पाया। इसकी वैल्यू कितनी होगी, फ्री एक्सपांशन दोनों बार का जो था वो कितना था हमारे पास, फ्री एक्सपांशन ऑफ बोथ बार कितना आएगा, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, राइट। ये तो फ्री एक्सपांशन हुआ। पर एक्सपांशन रिस्ट्रेन कितना कर रहे हैं, रिस्ट्रेन कितना कर रहे हैं, यील्डिंग को इसमें से माइनस कर देंगे, हम इतना ही रिस्ट्रेन कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमारी फ्री एक्सपांशन माइनस डेल्टा की बराबर होगी। ओके, तो एक्सपांशन रेजिस्टेड इसकी वैल्यू कितनी होगी, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस डेल, राइट। ये यील्ड इतना हुआ है, वो क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा। ओके, तो ये हमारे पास फ्री एक्सपांशन रजिस्टेड आ गया। तो इसमें थर्मल स्ट्रेसेस कितने होंगे, तो इसे हम किसके बराबर कर देंगे, स्ट्रेसेस लगाने के कारण कितने थर्मल स्ट्रेसेस होंगे, तो सिग्मा 1 L1 अपॉन E1 प्लस सिग्मा 2 L2 अपॉन E2। ये किसके बराबर होगा, एक्सपांशन रजिस्टेड के बराबर, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस डेल। ओके, ये इसके बराबर होगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, सिग्मा 1 A1 इक्वल टू सिग्मा 2 A2। इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे हो गए थर्मल स्ट्रेसेस के सारे केसेस। ओके, तो अगली क्लास में हम कुछ इन्हीं केसेस के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, राइट। और उसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।